हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार। आप सभी का स्वागत है मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 12th के मैथ का तीसरा चैप्टर अभिहु मैट्रिक्स, जिसमें हम जानेंगे अभिहु क्या होता है। यह सबसे फ्रेश चैप्टर है और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे पहले 11th से लेके 11th से पहले आप कभी अभिहु के बारे में नहीं पढ़े होंगे। सबसे फ्रेश एग्जाम में भी इससे अच्छा खासा नंबर आता है और सबसे आसान चैप्टर अभिहु। तो सबसे पहले जानते हैं अभिहु के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो अभिहु इसको इंग्लिश होता है मैट्रिक्स। इसके अंदर पढ़ना है अभिहु परिचय एवं प्रकार। सबसे पहले अभिहु के बारे में जानना है, उसका इंट्रोडक्शन जानना है अभिहु के बारे में। उसके बाद जानना है अभिहु का संक्रिया। जैसे आप लोग बचपन में सीखेंगे गिनती 1 2 3 4 5, उसी के बाद उसको जोड़ना सीखेंगे, घटाना सीखेंगे, गुना करना सीखेंगे, भाग सीखेंगे। मतलब गिनती आने के बाद ही सीखेंगे जोड़ना, घटाना, गुना, भाग करना। सेम उसी तरह अभिहु में, अभिहु जब आपको समझ में चलेगा उसके बाद अभिहु को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, उसी को संक्रिया बोलते हैं। संक्रिया मतलब होता है जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना। तो उसके बाद संक्रिया जानेंगे। तीसरा में जानना है अभिहु का परिवर्तन। जब संक्रिया जान जाएगा उसके बाद उसको परिवर्तन करेंगे। इसमें सम्मित और विषम सम्मित अभिहु के बारे में पढ़ना है। और सबसे लास्ट में पढ़ना है व्युत्क्रमणीय अभिहु। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स। एक्सरसाइज टोटल 4 एक्सरसाइज है इसमें। एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4, जिसमें फर्स्ट में पढ़ना अभिहु के बारे में, सेकंड में पढ़ना अभिहु का संक्रिया के बारे में, जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, अभिहु को कैसे जोड़े, घटाए, गुना करे, भाग करे। 3.3 में पढ़ना है अभिहु के परिवर्तन। इसमें सम्मित और विषम सम्मित अभिहु के बारे में पढ़ना है। 3.4 में पढ़ना है व्युत्क्रमणीय अभिहु, इन्वर्स मैट्रिक्स। अब सबके मन में सवाल होगा कि अभिहु क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले उसका यूज जानते हैं। अभिहु का यूज बहुत जगह होता है। जैसे साइंस, जो बच्चा साइंस लेता है उसको मैथ में तो चैप्टर रहबे करता है अभिहु के बारे में। जो आर्ट्स लेता है उसको भी पढ़ना होता है अभिहु के बारे में। जो कॉमर्स लेता है उसको भी पढ़ना होता है अभिहु के बारे में। क्योंकि जो कॉमर्स लेके जो CA चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करता है उसमें भी अभिहु मैट्रिक्स जरूरत पड़ती है। ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ अभिहु की जगह नहीं पड़ती, जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा कोई सेक्टर ही नहीं। गणित से लेके साइंस से, बायो से लेके सब हर एक विषय में मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। जैसे आप लोग कंप्यूटर पर एक्सेल नाम सुनेंगे, MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसमें जो सीट होता है उसको स्प्रेड शीट बोलते हैं। एक्सेल का हर एक काम मैट्रिक्स के द्वारा होता है। देखिएगा उसमें इस तरह का डिब्बा डिब्बा बना लगा एक्सेल, MS एक्सेल में इस तरह का, उसको सेल बोलते बना रहता है। एक्सेल में हर एक काम, जितना व्यापार संबंधित काम हो, सब यही मैट्रिक्स के द्वारा होता है। अगर जब आप कोई डाटा का काम करते हैं उसमें मैट्रिक्स का जरूरत पड़ता है। मतलब बड़ा से बड़ा समीकरण को हल करने में मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। बड़ा बड़ा प्रोग्राम, बिजनेसमैन हो, उस सब मैट्रिक्स का यूज करते हैं, क्योंकि उससे कैलकुलेशन आसान पड़ जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं अभिहु का यूज सबसे फर्स्ट बार कहाँ पर किया गया था। मैट्रिक्स का यूज सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो मैट्रिक्स का यूज अभिहु का सबसे पहले होता था समीकरण को हल करने में। जैसे देखिए समीकरण दिया है x + 2y - 3z = 10। एक समीकरण दिया हो 2x + 3y - 2z = 20। 4x 3y + 4z बराबर मान लीजिए दिया हुआ 21। इस तरह का समीकरण मान लीजिए दिया हो, इसका ऐसे हल कीजिएगा तो बहुत समय लगेगा आपको। तो सबसे पहला जो हल हुआ था यही समीकरण को हल करने मैट्रिक्स का। सबसे जो पहला बार यूज हुआ था मैट्रिक्स का इसी समीकरण को, मतलब इसी तरह के समीकरण को हल करने में। उसी के बाद सब बाद में बहुत चीज़ में यूज होने लगा था। तो सबसे पहला यूज यहीं पर हुआ था। जैसे इसका x के y के z का बहुत हल करने में बहुत समय लगता है इससे। तो इसको कैसे कम समय में कैसे इसको सरल तरीका से हल कर सकें, तो सबसे पहला यूज यहीं हुआ था। तो अब जानते हैं अभिहु क्या होता है। एक बार क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन एक्सरसाइज उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं अभिहु मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक लड़का है, कोई भी लड़के का नाम लेते, मान लीजिए राम। तो राम एक गए पुस्तकालय में, दुकान में, और कहा कि मुझे 2 पेंसिल दे दीजिए। बोला 2 पेंसिल मुझे दे दीजिए। तो उसको 2 पेंसिल ले लिया। और बोला कि मुझे 3 पेन दे दीजिए। तो उसको 3 पेन ले ली। तो राम 2 पेंसिल और 3 पेन ले लिया।
देखिए इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ना 2 3। इसमें लाइन क्या बता रहा है, राम है जिसके पास 2 पेंसिल है और 3 क्या है, पेन। इसको इसी तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब ये 2 क्या बता रहा है, पेंसिल की संख्या, और 3 क्या बता रहा है, पेन की संख्या। ये लाइन क्या बता रहा है, राम जिसके पास 2 पेंसिल है और 2 पेन। इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं। मान लीजिए एक लड़की कोई और है, मान लीजिए उसका नाम राधा है, उसने बोला कि मुझे 3 पेंसिल चाहिए और 4 पेन चाहिए। दूसरा लड़का ये बोली मुझे 3 पेंसिल दे दीजिए और 4 पेन दे दीजिए। देखिए इसको इसी तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, 2 3 3 4। ये क्या बता रहा है, पेंसिल की संख्या, और ये क्या बता रहा है, पेन की संख्या। मतलब राम के पास ऊपर वाला राम है, नीचे वाला राधा। मतलब राम के पास पेंसिल 2 गो है और पेन 3 गो है। राधा के पास पेंसिल 3 ली और राधा पेन 4 ली। इसको इसी तरह लिख सकते हैं कि नहीं। मान लीजिए कोई एक और लड़का चला, इसका नाम मान लीजिए कमल। उसने कहा मुझे एक ही पेंसिल दीजिए और मुझे एक भी पेन नहीं चाहिए। मतलब राम दुकान में गया, मुझे बोला एक पेंसिल दे दीजिए और मुझे पेन एक भी नहीं चाहिए। देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, 2 3 3 4 1 0। तो एक बता क्या रहा है, पेंसिल की संख्या, और एक क्या बता रहा है, पेन की संख्या। मतलब राम है और राधा है और कमल। राम गया दुकान में, बोला मुझे 2 पेंसिल दे दीजिए और 3 पेन दे दीजिए। राधा के दुकान में बोली मुझे 3 पेंसिल दे दीजिए और 4 पेन दे दीजिए। कमल गया दुकान में, बोला मुझे 1 पेंसिल दीजिए और एक भी पेन नहीं चाहिए। मतलब इस तरह के इसके संख्या को इस तरह से बॉक्स में भर सकते हैं कि नहीं। बात वहीं बता रहा है। ये क्या बता रहा है, राम का वो पेन लिया, पेंसिल लिया। ये क्या बता रहा है, से कै गो राधा पेंसिल लिया और कै गो पेन ली। ये लाइन क्या बता रहा है, से कमल कै पेंसिल लिया और कै पेन लिया। मतलब इस तरह को डाटा को, मतलब इस तरह संख्या को इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ देखिए इस तरह संख्या को इस तरह से दर्शा सकता है कि नहीं, इसको शॉर्टकट तरीका से। मतलब राम है जो पेंसिल 2 लिया, पेन 3 लिया, सीधे सीधे नज़र पड़ रहा है। राधा है जो 3 पेंसिल, लाइन पेंसिल को दर्शा रहा है, 3 पेंसिल ली और 4 पेन ली। कमल है जो 1 पेंसिल लिया और 1 पेन लिया। मतलब इस तरह से दर्शा सकते हैं। मतलब अभिहु क्या होता है, यह एक आयताकार विन्यास है जिसके अंदर हम संख्या को रख सकते हैं, चाहे फलन को रख सकते हैं। तो अब जानते हैं अभिहु क्या होता है। तो अभिहु क्या होता है, अभिहु क्या है, संख्या या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास। आयताकार क्रम विन्यास, इसका कहने का मतलब समझे कि नहीं। यदि संख्या को सिस्टमेटिक तरह से लिख दे, जैसे 2 3, उसमें 3 4 था और 1 0 था, तो यह एक आयत का आकार लग रहा है कि नहीं। और इसके अंदर संख्या का दर्शाया गया है कि नहीं। तो इसी तरह के शेप को, इसी तरह के आकार को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, अभिहु बोलते हैं। मतलब संख्या को जब आयताकार बॉक्स के अंदर क्या करें, दर्शा दें लाइन बाय लाइन, उसी को क्या कहेंगे हम, मैट्रिक्स कहेंगे। अब यहाँ देखिए चर्चा है फलन को। इसमें कोई भी संख्या हो सकता है, जैसे 3 -1 1/√2 5 0 2। मतलब आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, वास्तविक संख्या ले सकते हैं, कोई भी अवास्तविक संख्या भी ले सकते हैं, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2 + i 0 √2 i, मान लीजिए 5 i -2 i, यहाँ कॉमा नहीं दिया था। मतलब इस तरह से आप कोई भी संख्या को अभिहु के अंदर लिख सकते हैं। फलन, यहाँ देखिए फलन का भी चर्चा, वास्तविक संख्या भी ले सकते हैं, अवास्तविक संख्या भी फलन के अंदर ले सकते हैं। और यहाँ देखिए फलन मतलब क्या होता है, x y। तो इसको अंदर फलन का भी ले, जैसे यहाँ देखिए 3x², x यहाँ क्या है, फलन है। √2x, मान लीजिए x का 5 की पावर x, ये सब क्या है, फलन है। -sin x, cos 2x, 3x² + sin x,
माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर, प्लस लिखे चाहे कोई फर्क ना पड़ता है, माइनस 10x। ये सब क्या अपने आप में एक फलन है। मतलब आयताकार के अंदर संख्या हो, कोई भी संख्या हो सकता है, वास्तविक संख्या हो, अवास्तविक संख्या हो, फलन के अंदर पहले आयत के अंदर फलन हो, इसी को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स क्या है? संख्या या फलनों का क्या है? एक आयताकार क्रम विन्यास। मतलब संख्या को सिस्टमेटिक की तरह से एक आयत के अंदर सजा देंगे, उसी को क्या बोलेंगे हम? अभिहु बोलेंगे। जैसे इसमें देखिए 3 वही है और 3 वही है, मतलब बराबर, आपको वर्ग की तरह देखने में लग रहा है। तो आयत का जब सब भुजा बराबर था उसी को वर्ग कहते हैं। तो आयत वर्ग में कन्फ्यूज नहीं होएगा। अगर आयत के सब भुजा बराबर हो जाता है क्या बन जाता है? वर्ग। जैसे ये आयत है, इनका सब भुजा को बराबर कर दीजिएगा तो वर्ग बन जाएगा। तो अभिहु मैट्रिक्स क्या होता है? यह एक संख्या को या फलन को एक आयताकार बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं क्रम विन्यास में, सिस्टमेटिक तरह से, तो उसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे मैट्रिक्स है अभिहु, एक क्या है? मैट्रिक्स है, क्योंकि एक आयताकार अंदर के अंदर संख्या सिस्टमेटिक तरह से क्रम विन्यास में क्या सजाया हुआ है। मैट्रिक्स जो आपको समझ में आया होगा। जैसे आप जानिए मैट्रिक्स है नहीं, जो लाइन है सीधे, इसको बोलते हैं पंक्ति। मतलब सीधी लाइन को बोलते हैं पंक्ति। जो लाइन सीधे जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? पंक्ति। और जो लाइन सीधे ऊपर से आ रहा है उसको बोलते हैं स्तंभ। ये जो लाइन दिख रहा है क्या है? स्तंभ। स्तंभ मतलब खंभा। तो खंभा क्या सीधे रहता है, तो सीधे लाइन को क्या बोलेंगे? स्तंभ। और लाइन टेढ़े उसको क्या बोलेंगे? पंक्ति। जैसे स्कूल में बेंच पर बैठे होंगे तो पंक्ति बाई पंक्ति बैठता है कि ना, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति 4 पंक्ति। और अगर जो कोई खड़ा है सीधे मुँह, यहाँ देखिए खड़ा है तो क्या हुआ है? पंक्ति हुआ। अगर इसी को इस तरह कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? पंक्ति। और सीधा हो गया तो स्तंभ। तो इस तरह को क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। इस तरह के है उसको क्या बोलेंगे? पंक्ति। और सीधे उसको क्या बोलेंगे? स्तंभ। तो इसमें पंक्ति क्या है? 3 गो, पंक्ति 1, पंक्ति 2 और पंक्ति 3। इसमें 3 पंक्ति। एक पंक्ति जैसे स्कूल में बेंच पर बैठे होंगे, 1 पंक्ति हो गया, 2 पंक्ति 3 पंक्ति 4 पंक्ति, इस तरह से ना बैठे होंगे स्कूल में, तो ये क्या होगा? पंक्ति हो गया। इस तरह से क्या होगा? पंक्ति। अगर सीधे है तो स्तंभ 1, दूसरा स्तंभ हो गया, ये तीसरा स्तंभ हो गया। मतलब यहाँ देखिए 3 गो स्तंभ है, इसमें 3 पंक्ति है। मतलब इस तरह के रहे तो उसको क्या बोलेंगे? पंक्ति बोलेंगे। अगर इस तरह है उसको क्या बोलेंगे? स्तंभ बोलेंगे। तो पंक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं रो, और स्तंभ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम। ये बात याद रखिएगा। पंक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं रो और स्तंभ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम। तो पंक्ति को लिखते हैं आर से, कैपिटल आर सूचित करते हैं, और कॉलम को कैपिटल सी से सूचित करते हैं। जैसे यहाँ पंक्ति 1 है तो इसको R1 लिखेंगे, क्योंकि पंक्ति के R से लिखते हैं। तो पहला पंक्ति इसको R1 बोलेंगे, दूसरा पंक्ति इसको R2 बोलेंगे, तीसरा पंक्ति इसको R3 बोलेंगे, क्योंकि पंक्ति को इंग्लिश क्या होता है? रो। और कॉलम का इंग्लिश क्या होता है? स्तंभ का इंग्लिश क्या होता है? कॉलम। इसको C से लिखते हैं और पंक्ति को लिखते हैं R से। तो पंक्ति 1 R1, पंक्ति 2 R2, इसको बोल सकते हैं पंक्ति 3 R3। इसी तरह स्तंभ को C1 कॉलम 1, C2 कॉलम 2 और कॉलम 3। मतलब स्तंभ 1, स्तंभ 2 और स्तंभ 3। स्तंभ मतलब खंभा सीधा, जहाँ तक ये सीधा है मतलब क्या है? स्तंभ। और जहाँ तक ये सीधे मतलब बिछा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? पंक्ति। अब आपको इसमें बताना है क्या वो पंक्ति है क्या वो स्तंभ है। यहाँ देखिए ये क्या हुआ? पंक्ति, मतलब R1। दूसरा पंक्ति है तो R2, क्योंकि पंक्ति से R से लिखते हैं। तो पहला है तो R1, दूसरा है तो R2। ये क्या है? स्तंभ। C1 कॉलम 1 और क्या दूसरा स्तंभ तो C2। इस तरह से पंक्ति और स्तंभ दोनों समझ गए होंगे। अब इसको आगे जानते हैं। तो अब जानते हैं अभिहु की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स।
तो सबसे पहले जानते हैं अभिहु की कोटि क्या होता है। इसका हिंदी होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का अभिहु का कोटि। अभिहु का कोटि। तो सबसे पहले समझते हैं कोटि का मतलब। जैसे समझिए कोई मैट्रिक्स अभिहु दिया हुआ, तो इसमें देखिए इसको क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पंक्ति। और सीधे वाला क्या बोलते हैं, स्तंभ। तो इसमें देखिए पंक्ति क्या गो है, 2 गो। इसमें 2 पंक्ति है, और देखिए स्तंभ क्या गो, 1 गो और 2 गो। मतलब 2 पंक्ति है और 2 क्या है, स्तंभ। तो स्तंभ क्या गो है, 2 गो। इसमें पंक्ति 2 है और स्तंभ 2 है। तो पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या को दर्शाता है, उसी को कोटि कहते हैं। जैसे कोटि हो जाएगा 2 × 2, इसको 2/2 बोलते हैं। पंक्ति की संख्या कितना है और स्तंभ की संख्या कितनी, उसी को दर्शाते, उसी क्या बोलते हैं, कोटि, ऑर्डर। इसमें देखिए 2 क्या है, पंक्ति की संख्या। ये 2 क्या है, स्तंभ की संख्या। इसको इंटू गुना मत पढ़िए, गुना नहीं है इसको, मतलब इस साइन इस गुना जहाँ पर स्टार भी यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ दर्शाने के लिए यूज है। 2/2 इसका मतलब क्या हुआ, 2 पंक्ति है 2 स्तंभ। 2/3 मतलब 2 पंक्ति है 3 स्तंभ। 2/5 मतलब 2 पंक्ति है 5 स्तंभ। 5/3 मतलब 5 पंक्ति है और 3 स्तंभ। मतलब पहला दिखाएगा पंक्ति की संख्या, दूसरा दिखाएगा स्तंभ की संख्या। तो अभिहु का कोटि क्या होता है, पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों को दर्शाते हैं एक संख्या से, उसी को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो कोटि का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो कोटि मतलब क्या होता है, ऑर्डर मतलब पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या इन बाय क्या चीज की संख्या, स्तंभ की संख्या। अगर जो कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे मैट्रिक्स है, इसका बताइए। जैसे कोई मैट्रिक्स है, इसमें गिनना है पंक्ति कितना है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति, 1 पंक्ति हो गया, दूसरा पंक्ति हो गया, तीसरा पंक्ति हो गया, मतलब पंक्ति कितना है, 3। और गिनना स्तंभ, 1 स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, मतलब स्तंभ 3 गो। मतलब कोटि कितना हो गया इसका, इसी को बोलते हैं कोटि। मतलब पंक्ति की संख्या गुने स्तंभ की संख्या, इसी को कोटि बोलते हैं, अभिहु की कोटि। मतलब 3/3 क्या दर्शा रहा है, जैसे इसमें 3 पंक्ति और 3 क्या है, इसमें स्तंभ। जैसे आपको दिया होगा 2 × 3 मतलब 2 पंक्ति 3 स्तंभ। तो इस तरह कोटि का मतलब यही होता है, इस संख्या लास्ट में दर्शाया जाता है, जो इस संख्या को लास्ट में दिया जाता है जिससे पता चल सके। ऐसे तो गिन के ही पता करे, लेकिन कोटि से कैसे पता करे कितना उसमें पंक्ति है, कितना उसमें स्तंभ। तो कोटि में जो पहला अक्षर होगा क्या बताएगा, पंक्ति की संख्या। जो दूसरा अक्षर होगा क्या बताएगा, स्तंभ की संख्या। इसको इस तरह लिखने से पता चलता है 23 की तरह लिखता है, इसलिए इसको बीच में कोई संख्या का प्रयोग कर देते हैं। तो इसको आप गुना मत, इंटू गुना मत समझिएगा। है इसको 2/3 मतलब 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो अब समझते हैं अभिहु का क्रम विन्यास। नाम ही है क्रम विन्यास। तो जैसे मान लीजिए कोई भी अभिहु सब कोटि दिया हो, कोटि मान लीजिए 2/3 का दिया हो, 2/3 का मतलब इसमें 2 पंक्ति और 3 क्या स्तंभ। तो इसको आप किस तरह अभिहु कहेगा बनाने के लिए, कोटि दे दिया 2/3 मतलब इसमें 2 पंक्ति रहना चाहिए और 3 स्तंभ रहना चाहिए। इसका मैट्रिक्स आप कैसे बनाइएगा, हाँ देखिए। जैसे इसमें 2 पंक्ति लेना है, 3 गो स्तंभ लेना है, तो 3 स्तंभ ले लिए और 2 पंक्ति ले ली, मतलब 2/3 क्या बन गया, मैट्रिक्स बन गया। इसमें देखिए 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ, 1 स्तंभ ए हो गया, 1 स्तंभ ए और 1 स्तंभ ए, और 2 पंक्ति, एगो पंक्ति एगो पंक्ति। मतलब इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते, मतलब 2 पंक्ति इसमें हो गया, 1 पंक्ति हो गया, ये दूसरा पंक्ति हो गया, और 3 को क्या हो गया, स्तंभ। जब आपको कोटि दे देगा स्तंभ के पूछेगा, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन हर जगह बनका वो थोड़ी ना बना सकते। तो ये हर एक इसका संख्या क्या बता रहा है, पार्टिकुलर एड्रेस बता रहा है। जैसे यहाँ देखिए ये क्या बता रहा है, तो दूसरा पंक्ति है और पहला स्तंभ। ये क्या बता रहा है, दूसरा पंक्ति है और तीसरा स्तंभ। मतलब इसका हर एक स्थान, हर एक संख्या क्या बता रहा है, पार्टिकुलर एड्रेस को। जैसे यहाँ देखिए इसको देखिए, ये पहला पंक्ति हो गया और दूसरा स्तंभ हो गया। जैसे इसमें समझिए, इसमें देखिए ये 2 क्या बता रहा है, सब पहला पंक्ति है और पहला स्तंभ।
ये 4 क्या बता रहा है, दूसरा पंक्ति है और दूसरा स्तंभ। तो इनमें के हर एक संख्या क्या बताता है, पार्टिकुलर एड्रेस आता है, मतलब कोई खास स्थान को बताता है हर एक संख्या। तो इसको लिखते कैसे पर जानिए, तो इसको इस तरह से लिखते, जब 2/3 का क्या बनाना है हमको, अभिहू बनाना है। तो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, मतलब इसको लिखेंगे A1 A11, मतलब पहला पंक्ति पहला स्तंभ। A12 मतलब पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। A13 पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ। A21 दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ। A22 दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। A23 दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो हर एक संख्या, जैसे A11 क्या बता रहा है, पहला पंक्ति है और पहला स्तंभ। A23 क्या बता रहा है, दूसरा पंक्ति है और तीसरा स्तंभ। मतलब हर एक संख्या क्या कर रहा है, खास स्थान को बता रहा है। मतलब जब क्रम विन्यास पूछे, इसी तरह इसी को क्रम विन्यास बोलते हैं। आपको कोटि दे देगा और क्या कहेगा बनाने के लिए, कहेगा कि मैट्रिक्स बनाए। तो इस तरह से मैट्रिक्स बना सकते हैं। जैसा मान लीजिए कहेगा 3/3 का बनाइए, 3/3 का मैट्रिक्स बनाइए। तो क्या करना है, 3/3 का लिखना है। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ A11, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसमें देखिए दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। ये दूसरा पंक्ति हो गया और तीसरा स्तंभ हो गया। अब यहाँ देखिए 3 पहला पंक्ति तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ। A32 तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। A33 तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। मतलब R1 क्या हुआ, R1 पहला पंक्ति, R2 दूसरा पंक्ति, R3 तीसरा पंक्ति, C1 पहला कॉलम, C2 दूसरा कॉलम, C3 तीसरा कॉलम। कॉलम मतलब स्तंभ होता है, R मतलब रो मतलब पंक्ति होता है। तो A11 क्या बता रहा है, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ। A12 क्या बता रहा है, पहला पंक्ति है और दूसरा स्तंभ। A13 मतलब पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। मतलब पहला वाला बताता है पंक्ति की संख्या और दूसरा वाला बोलता है स्तंभ, मतलब किस स्थान पर पहला स्थान है कि दूसरा स्थान है तीसरा स्थान है। A21 इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ। तो इस तरह से अभी का क्रम विन्यास लिखा जाता है। जगह ये 3/3 है क्योंकि इसमें 3 पंक्ति है और 3 कॉलम है। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, आप क्रम विन्यास बना सकते हैं। अगर आपको कोटि दे दे तो इससे क्या बना सकते हैं, क्रम विन्यास बना सकते हैं। तो इसको निरूपण देखिए, निरूपण इसको निरूपण ऐसे करते AIJ, जो पंक्ति की संख्या हो इसको कोटि की संख्या इसको लिख देंगे। जो कोटि की संख्या मान लो 2/3 का कोटि है 2/3 लिख देंगे। इसी को इस तरह से निरूपण करते क्रम विन्यास को। AIJ यहाँ I बताता है पंक्ति और J बताता है स्तंभ। इसको इस तरह से निरूपित करते AIJ, मतलब I का मान रखेगा 1 तो पहला पंक्ति, J का मान रखेगा 1 तो मतलब पहला स्तंभ। तो A11 यहाँ देखिए I का मान 1 पहला पंक्ति मतलब पंक्ति एगो, पहला स्तंभ मतलब स्तंभ 1 तो A11। तो अभिहू का क्रम विन्यास को AIJ से क्या करना है, यहाँ क्या लिखना है, कोटि लिखना है। J कोटि होगा, मतलब कितना भाई पंक्ति कितना है और स्तंभ कितना, क्या गिन के लिख देना है। तो AIJ से क्या करते निरूपित करते, जिसमें I क्या बताता है पंक्ति और J क्या बताता है स्तंभ कॉलम की संख्या। I बताता है रो की संख्या और J बताता है कॉलम की संख्या। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अभिहू को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स दिया 2 3 -1 2 0 1, तो इसको हमेशा कैपिटल लेटर से क्या कर से दर्शाते हैं मैट्रिक्स को। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, अभिहू को हमेशा कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, बड़ा ABCD के बड़का अक्षर। अभिहू का क्रम विन्यास समझे कि नहीं। हर एक संख्या क्या कर रहा है, पार्टिकुलर का एड्रेस के बता रहा है। इसको I मान लीजिए, इसको J मान लीजिए। इसमें देखिए A11 मतलब इसमें I का मान कितना है 1 और J का मान कितना है 1। पहला वाला पंक्ति संख्या, दूसरा वाला स्तंभ की संख्या, मतलब पहला पंक्ति कितना है 1, स्तंभ कितना है 1। इसमें बताइए I का मान कितना होगा 1
और जे का मान कितना होगा 2। पहला पंक्ति की संख्या दूसरा स्तंभ मतलब एक पंक्ति दो स्तंभ। ये देखिए इसका बोले आई का मान कितना होगा इसमें, आई का मान 2 क्योंकि आई क्या बताता है पंक्ति की संख्या और जे क्या बताता है स्तंभ। तो स्तंभ कितना 3, तो आई का मान 2 और जे का मान 3। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब किताब में कोई उदाहरण दिया हुआ है तो उदाहरण अब समझ। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरह से आप मैट्रिक्स को समझ गए होंगे। मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है, संख्या को सिस्टमेटिक तरह से आयत के अंदर बंद कर दे, उसी को क्या बोलते हैं अभिव्यक्ति बोलते हैं। तो अब उदाहरण की तरफ चलते हैं। तो अब अभिव्यक्ति के क्रम विन्यास पर आधारित एक उदाहरण को समझते हैं जो उदाहरण नंबर 3 है, इसी पर आधारित। तो उदाहरण नंबर 3 देखिए। उदाहरण नंबर 3 क्या करे, एक ऐसा 3/2 अभिव्यक्ति की रचना करे, मतलब इसका कोटि 3/2 मतलब इसमें पंक्ति 3 गो और स्तंभ 2 गो रचना कीजिए, जिसका अव्यय ए आई जे मतलब इसका एड्रेस दिया हुआ है ए आई जे 1/2 मोड आई माइनस 3j के द्वारा प्रदत्त है। देखिए क्वेश्चन में 3/2 को क्या बना कोटि दिया हुआ है, क्वेश्चन में कोटि 3/2 दिया हुआ है। 3/2 मतलब 3 पंक्ति है और 2 स्तंभ, तो एक 3 पंक्ति 2 स्तंभ का अभिव्यक्ति बनाते। तो A11 पहला पंक्ति पहला स्तंभ, A12 पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 ही स्तंभ रखना है। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो इसमें 2 स्तंभ का बना लिया अभी हो, एक स्तंभ 2 स्तंभ और 3 स्तंभ क्या बना लिए पंक्ति। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ए आई जे बराबर 1/2 मोड आई माइनस 3j। इसको मोड पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए A11 के लिए A11 मतलब पंक्ति की संख्या भी 1 और स्तंभ मतलब 1, दोनों पंक्ति 1 नंबर पर है, स्तंभ भी 1 नंबर पर। तो आई का मान भी 1 और जे का मान भी 1, तो आई का मान भी 1 रखना है और जे का मान भी 1 रखना है। तो 1/2 1 माइनस 3 × 1 3 हो जाएगा, 3 में 2 घटेगा तो 1, 3 में से 1 घटेगा तो -2। मोड के अंदर माइनस में कोई संख्या नहीं रहता, मोड का मतलब होता है प्लस में। तो 2 क्या आएगा प्लस में आएगा, 2 से 2 खत्म 1, मतलब यहाँ पर क्या आएगा एक A11 के मान 1 आएगा। अब A12 निकालते, 1/2 माइनस आई के मान, आई का मान कितना है 1 और जे मतलब दूसरा स्तंभ की संख्या 2, तो 3 माइनस जे मतलब 2, तो 1/2 1 माइनस 3 दूना 6, 6 में से घटेगा तो 5, क्योंकि मोड के अंदर हमेशा प्लस में था इसलिए इसको +5 लेंगे तो +5/2। तो A12 का मान कितना है 5/2, मतलब ये दिया हुआ है एड्रेस, इस पर आई और जे का मान रखना है और A12 A1 सब का मान निकाल लेना। इसी तरह A21 का मान निकाल लेना, यहाँ रखेंगे 2 क्योंकि पंक्ति 2 है और यहाँ रखेंगे 1, तो 1/2 पंक्ति 2 है और स्तंभ 1 है, तो 1/2 2 माइनस 3 × 1 3 हो जाएगा, 3 में से घटेगा 2 तो -1 होगा, मोड के अंदर माइनस होता है इसलिए +1 होगा, तो 1/2 × 1 मतलब 1/2 ही होगा। यहाँ देखिए 1/2 हो गए। अब देखिए अब निकालते हैं A22 का, A22 मतलब पंक्ति भी इसमें 2 गो है और स्तंभ भी इसमें 2 गो, तो 3 दूना 6, 6 में से 2 घटेगा तो 4, और 4 में भाग करेंगे 2 से तो 2 ही होगा, क्योंकि मोड के अंदर हमेशा प्लस में सम्मान होता है इसलिए हम माइनस न लेते। बात हमेशा याद रखिएगा, से ना पूछेगा माइनस क्या कर दी, तो माइनस हमेशा क्या होता है माइनस मोड के अंदर माइनस से करने पर माइनस खत्म हो जाता है, हमेशा मोड के अंदर मोड इसको बोलते हैं, इसको हमेशा प्लस में होता है। अब ये 3 1 निकालते हैं, मतलब आई का मान 3 और जे का मान 1, तो 1/3 आई का मान 3 हो गए और जे का मान 1, तो 1 रख दिए। 3 × 3 ये क्या चलेगा 0, 3 में से क्या चलेगा 0, 0 में कोई चीज़ गुना कीजिएगा तो 0 ही आएगा। अब ये 3 2 निकाल लेते हैं, 1/2 आई का मान 3 और जे का मान 2, तो 2 रख दिए, आई का मान 3 तो 3 रख दिया और जे का मान 2 तो 2 रख दिए, 3 दूना 6, 6 में से घटेगा 3 तो 3 और 3/2 है तो 3/2। मतलब इस तरह ही दिया हुआ था क्वेश्चन में, इससे सब एड्रेस का मान निकाले। A1 पहला पंक्ति पहला स्तंभ, ए का मान 1 रखे और जे का मान 1 रखे, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ मतलब आई का मान 1 और स्तंभ की संख्या 2 तो जे का मान 2 रखेंगे। A21 मतलब पहला स्तंभ
पंक्ति की संख्या 2 और स्तंभ की संख्या 1। इसी तरह रख के क्या कि सबका मान निकाल ले। अब इसका मैट्रिक्स बना देना। A11 के मान कितना है 1, कितना है तो 1। A12 का मान कितना है तो 5/2। A21 का मान कितना है तो 1/2, तो 1/2 रख दिए। A22 का मान कितना है तो 2 रख दिए। A31 का मान कितना आया था तो 0, तो 0 रख दिए। A32 का मान कितना आया था, यहाँ देखिए A32 का मान आया था 3/2, तो 3/2 रख दिए। मतलब इस तरह क्या कि इसका मैट्रिक्स पर आप अभिव्यक्ति बना लिए। मतलब कोटि दिया हुआ था 3/2, मतलब 3 पंक्ति और 2 स्तंभ क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये क्वेश्चन में इसका एड्रेस दिया हुआ था। आई का मान पता है, पहला पंक्ति पहला स्तंभ के लिए, मतलब आई का मान भी 1 और जे का मान भी 1, तो आई का मान 1 जे का मान 1 रख दिए। पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, मतलब आई का मान 1 और जे का मान 2। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ निकालना है तो इसमें सबका मान रखना है और क्या करना है, मान निकालना। इसी तरह उदाहरण नंबर 2 में, उदाहरण नंबर 3 का हुआ खत्म। अब कल जानेंगे अभिव्यक्ति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें अभिव्यक्ति बहुत प्रकार को जानना है। अगर आपको इसमें कोई समझने में परेशानी हो, अगर इसमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। कितना % समझ में आया हो कमेंट में ज़रूर बताइए। इसी के साथ मैं अपने वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।